आज नहीं कल से करूंगा। वी आर एक्सप्लेनिंग यू हियर द 6 पावरफुल शॉर्ट मोटिवेशनल स्पीचेस। आज की इस पोस्ट में हम आपके लिए सफलता और एक अच्छे जीवन से जुड़े कुछ बेहतरीन प्रेरणादायक भाषण लेकर आए हैं। इन पावरफुल शॉर्ट मोटिवेशनल स्पीचेस को सुनकर आपको एक सफल और बेहतरीन जीवन जीने का ज्ञान मिलेगा। इन शॉर्ट मोटिवेशनल स्टोरीज के जरिए आप अपनी सोच और समझ के दायरे को बढ़ा सकते हैं और साथ ही कामयाब जीवन जीने के तरीके को भी समझ सकते हैं। चलिए सुनते हैं आज के 6 शॉर्ट हिंदी मोटिवेशनल स्पीचेस। नंबर 1 स्टोरी। आज नहीं कल से करूंगा। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों। हम इसी तरह अपने कामों को टालते रहते हैं। जो काम आज हो सकता है उसे कल पर टाल देते हैं और कल आने पर परसों। इसी तरह समय बीतता जाता है और एक एक दिन के साथ हमारे कामों का बोझ भी बढ़ता जाता है। जैसे जैसे हमारे कामों का बोझ बढ़ता जाता है तो हम उन कामों को करना ही छोड़ देते हैं और ऐसे में कई बार हम अपने जरूरी काम भी नहीं कर पाते। फिर बाद में उसी का अफसोस करते हैं। अपने काम को टालते रहना या फिर हर काम में काम चोरी करना असफल लोगों की निशानी है। जो काम आप आज और अभी कर सकते हैं उसे कभी भी कल पर ना टालें। अपने आलस को अपनी जिंदगी से दूर रखकर उस काम को आज ही निपटा लें। डेविड कॉपरफील्ड किताब में चार्ल्स डिकेंस कहते हैं, मेरी सलाह है कि जो काम आप आज कर सकते हैं उसे कल पर ना छोड़ें। टाल मटोल का रवैया समय का सबसे बड़ा चोर है। नंबर 2, बेवजह का डर क्यों। एक बात से जुड़ी कई बातें होती हैं, उनमें कई आशंकाएं और संभावनाएं छिपी होती हैं, लेकिन उदासी के पलों में हमें केवल डर दिखाई देता है। हम अपने डर पर ज्यादा भरोसा करने लगते हैं। कई बार हमारा डर हमें भविष्य में होने वाले खतरों से भी बचाता है, पर कई बार डर में मतलब के भी होते हैं। हम बेवजह एक बात से दूसरी बातों को जोड़ते चले जाते हैं। मनोवैज्ञानिक कहते हैं डर भी एक फीलिंग है, एक रासायनिक प्रतिक्रिया है। मन में छुपा रहने वाला हर डर सही साबित नहीं होता। कोई थॉट अगर आपको ज्यादा परेशान कर रहा है तो उससे ध्यान हटाने की कोशिश करें। किसी भी दूसरी चीज के बारे में सोचने की कोशिश करें। अपने वेल विशर से बात करें। उस समस्या से जुड़े अनुभवी लोगों से बात करें। डर हमेशा हमारे मन में रहता है। हो सकता है कि कुछ बुरा हो जाए, पर होगा ही ये जरूरी नहीं है। अपने डर को स्वीकार करें, पर हमेशा उसे अपने साथ ना रखें। टॉपिक नंबर 3, अपने परेशानी किसे बताएं। कुछ लोगों की आदत होती है कि कोई प्रॉब्लम आने पर वो किसी से भी उसके बारे में बातचीत करना पसंद नहीं करते। एक सच यह भी है कि कभी कभी अपनी परेशानी किसी दूसरे को बता देना भर से ही मन हल्का हो जाता है और हो सकता है कि बातों बातों में ही उसका सॉल्यूशन भी निकल जाए। जब हम इस चिंता में पड़ जाते हैं कि हमारी तकलीफ के बारे में सुनकर बाकी लोग क्या सोचेंगे, कहीं मजाक तो नहीं उड़ाएंगे या फिर हमारा और ज्यादा नुकसान तो नहीं हो जाएगा, इस तरह परेशानी कम होने के बजाय और ज्यादा बढ़ने लगती है। पूरी दुनिया के सामने अपने परेशानी का टिंडोरा ना पीटें। इसके विपरीत अपने किसी दोस्त, फैमिली मेंबर या किसी भी ऐसे व्यक्ति जिस पर आपको बहुत भरोसा हो, उसके साथ अपनी प्रॉब्लम को शेयर जरूर करें। ऐसा करने से मन में एक विश्वास आता है कि मुसीबत के समय हम अकेले नहीं हैं। कोई है जो हमारा सहारा बनकर हमारे साथ खड़ा रह सकता है। इसलिए अपनी बातों को विश्वास लायक लोगों के साथ शेयर करने में बिल्कुल भी ना हिचकिचाएं। जो सच है वो कहें और अपनों से एक अच्छी राय जरूर लें। स्टोरी नंबर 4, दुख से कैसे बचें। दुख हमें डराता है, उदासी हमें खलती है, हम इनसे बचना चाहते हैं। इसलिए जब मूड खराब होता है तो हम जितना जल्दी हो उसे ठीक करने में लग जाते हैं। खुद को जल्दी खुश करने के लिए हम एक ऐसे दूसरे से तीसरे व्यक्ति या चीजों से पीछे भागते रहते हैं। दुख होने पर खुश होना और बेचैन होने पर शांत दिखने की कोशिश हमेशा करते रहने चाहिए। यहाँ पर एक बात याद रखना जरूरी है, किसी भी चीज की शुरुआत और उसका अंत दोनों मायने रखता है। कोई भी दुख हो या किसी भी तरह की तकलीफ हो, वो तब तक बनी रहती है जब तक हम उसे पूरी तरह से अलविदा नहीं करते।
किसी भी दुख से जल्दी उबरने की और सब कुछ ठीक करने की जल्दबाजी से कुछ हाथ नहीं आता। मन में छुपी भावनाएं लंबे समय तक हमें परेशान करती रहती हैं। इसलिए तकलीफ को स्वीकार करना और उसका सामना करना भी जरूरी होता है। कुछ दुख ऐसे भी होते हैं जो कभी नहीं जाते, लेकिन समय के साथ उस दुख से, उससे जुड़ी भावनाओं से हम संतुलन बनाना सीख जाते हैं। मनोविज्ञानी एमी जॉनसन कहती हैं, हर चीज हमारे काबू में नहीं होती। ऐसा करने की कोशिश करना हमें तनाव में डाल देता है। हमें भरोसा रखना चाहिए कि उदासी के ये भाव हमेशा के लिए नहीं हैं। धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। स्टोरी नंबर 5, एक दुनिया जो हम खुद बनाते हैं। दुनिया किसी को नहीं छोड़ती। हम सभी की जिंदगी में कुछ लोग ऐसे जरूर होते हैं जिनका काम टांग खींचना, हमारा मजाक उड़ाना और हमें पीछे ढकेलना या फिर नुकसान पहुंचाना होता है। पर दुनिया यहीं तक नहीं होती। इससे साथ साथ एक दुनिया वो भी होती है जो हम अपने साथ बनाते हुए चलते हैं। दूसरों की बातों पर ध्यान ना देकर खुद के लिए जब हम कुछ करते हैं तो अपनी उस दुनिया को हम और बेहतर बनाते हैं। हर बार जब किसी मुसीबत या दुख के बाद हम फिर से खड़े होते हैं तो वो दुनिया और बड़ी और मजबूत हो जाती है। ए फेयरवेल टू आर्म्स में अर्नेस्ट हेमिंग्वे कहते हैं, दुनिया हर किसी को तोड़ती है, उन्हीं में से बहुत सारे लोग हैं जो टूटने के बाद भी मजबूत हो जाते हैं। स्टोरी नंबर 6, सीखने का सही मौका। जब कोई आखिरी मिनट में बार बार किसी योजना में बदलाव करता है तो गुस्सा आना एक नेचुरल सी बात है। ऐसा होने पर हम शिकायतें करते हैं और आपस में कहासुनी होने लगती है। पर कई बार हम सच में किसी बदलाव की जरूरत होती है, लेकिन तब क्या? जेन हैबिट के संस्थापक लियो बाबर्टा कहते हैं, बदलावों से बचने के बजाय हमें उन्हें कुछ नया सीखने का मौका समझना चाहिए। इससे हमारे लिए हालात के अनुसार ढलना और अपने फोकस बनाए रखना आसान हो जाता है। किसी भी बदलाव से डरने के बजाय उसे आगे बढ़ने का रास्ता समझना हमें सफल बनाता है। बदलाव हमेशा नई चुनौती लाता है और चुनौती ही हमें कुछ नया सिखाती है। साथ ही जब किसी बदलाव से हमें कोई अच्छा रिजल्ट मिलता है तो हम मिलने वाले मौकों और साथ के लोगों के प्रति आभारी हो जाते हैं और उनसे बेहतर ढंग से जुड़ भी पाते हैं। ऐसी अमेजिंग इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब और जुड़े रहिए आर के मोटिवेशन से। मिलते हैं अगले वीडियो में।